डॉट्स है, ब्लू वाले देखा होगा आपने स्क्वायर में, और नीचे जो रेड वाला स्क्वायर उसमें 2 अलग अलग डॉट्स बना रखे हैं। उन्होंने डिसाइड किया था शुरू में कि हम लोग जितने चैन खोलेंगे ना उतने डॉट्स रखेंगे अपने लोगों में। तो पहला चैन खोला तो 1 डॉट रखा, दूसरा खोला दूसरा, तीसरा रखा तीसरा। फिर देखा कि कंपनी बहुत बड़ी हो रही है, कितने डॉट्स रखेंगे, लोगो बढ़ जाएगा, तो उन्होंने कहा बस 3 से ज़्यादा भी नहीं रखेंगे, 3 को ही रखते हैं। उन्होंने उसी को पेटेंट के रूप में करा लिया, अपने पास रख लिया। हमें ये समझना है कि हम जो नवाचार करेंगे उनका हमें फ़ायदा कैसे लेना है। कोई और चुरा न ले हमारा सामान, कोई और हमसे छीन न ले, तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। अलग अलग एक्ट्स के तहत इंडिया में बहुत सारे एक्ट्स बने हैं। सबसे पहला जो ट्रेसेस मिलता है आईपीआर का ना, मैंने जब आज हिस्ट्री को देखा आईपीआर तो मुझे पता 400 साल, मतलब 400 ईस्वी पूर्व, 400 ईस्वी पूर्व से ही पैटेंट की बात शुरू हो गई है। उस तरह हम पेपर तो नहीं था, लेकिन बात शुरू हो गई है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसके बाद तो बातें और तेजी शुरू हो गई। उन्होंने खुद रजिस्टर कराया कुछ चीज़ों को, नहीं हम ऐसे करेंगे, इसको रजिस्टर कराएंगे, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो आप चाहते हैं, आप भी कुछ यूनिक डिज़ाइन बनाया है, कुछ यूनिक कविता लिखी है, पोयम लिखा है, कहानी लिखी है, बुक लिखी है, वो आप भी उसका फ़ायदा आपको ही मिले। जब भी कोई किसी के सामने वो पढ़े तो कहे कि हाँ वो मेरा है। किसी भी चीज़ को एक्ट को हाँ फिर से रिक्रिएट किए जा रहे हैं, तो हमें परमिशन लेना पुराने ऑथर से, पुराने लिरिसिस्ट से, पुराने संगीत पर जो भी पर्सन है उनसे परमिशन लेंगे, तब हम आगे से फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कॉपीराइट इस केस में हमारा काम करेगा। पैटेंट कोई नया इनोवेशन किया, जो BMW ने शुरू किया था सीट बैग। पहले BMW ने अपनी गाड़ी में शुरू किया था, बाद में उसने उसको ओपन कर दिया, नहीं रखा उसको पैकेट नहीं कराया, तो उसने लगा कि ऑल ओवर ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, सबको दे देते। तो ये उनका इन्वेंशन था, जिससे वो चाहते को पैटर्न को गवर्न कर सकते और अच्छा खासा पैसा खा सकते। जीरोक्स भी ऐसा ही कुछ था, उसने मशीन बनाई, जीरोक्स मशीन, उसने अपने आप को रजिस्टर कर दिया। इसको दिया जब उनके 100 साल बीत गए। डॉक्टर अनुपम वर्मा सर ने, जो कि इस सेशन के एक्सपर्ट विशेषज्ञ के रूप में थे, आप लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बताया। इससे पहले हम लोगों की जो बात हो रही थी कि हमारे मन में कुछ अच्छे विचार आए, हम कुछ नया बनाने वाले हैं, हमने कुछ नया बनाया है ना। और सर ने ये बताया कि जब हमने कुछ सोचा, हमने कुछ उसमें बनाया है, तो उस पर हमारा अधिकार है। तो उस अधिकार को हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अधिनियम है, उसको जानना है और उसके अंतर्गत अपने कार्य को, अपने जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको क्या करना है, पेटेंट करा लेना है। तो इसके बारे में और अधिक जानकारी जो लेनी है, तो हमारे महाविद्यालय में जो प्राध्यापक हैं, अधिकांश प्राध्यापक इस काउंसिल से जुड़े हुए हैं, उनसे मिलकर, उनसे बातचीत करके, उनसे आप कैसे इसमें आगे बढ़े। सर हमारे मन में कुछ विचार है, हमने कुछ बनाए, हम आपको सिखाना चाहते हैं, या हम कुछ बनाना चाहते हैं, कैसे बनाए। तो उसके लिए आप हमारे शिक्षकों से मिल करके, हमसे मिलिए, अनुभव सर से मिलिए, कमलेश सर से मिलिए। आपके हमारे बीच में हमारे नवागंतुक प्राध्यापक गणित विभाग के डॉक्टर कुश मिश्रा सर हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आपसे उनका स्वागत है। आप इनसे मिलिए, ठीक है। तो आप हमारे किसी भी प्राध्यापक से मिलिए। एक होता है मेंटर, मेंटर मतलब आपकी सहायता करने वाला, आपकी काउंसलिंग करने वाला, आपको सहयोग देने वाला, आपका गुरु, ठीक है, आपका मार्गदर्शक मेंटर, वो आपको बताएंगे कि कैसे करना है। तो हमारे महाविद्यालय में, हमारे इनोवेशन काउंसिल में, जैसे डॉक्टर वर्मा सर है, वो IPR कोऑर्डिनेटर है। अगर आपने कोई चीज़ बनाई है और आप उसको पेटेंट कराना चाहते हैं तो आप सर से मिलेंगे। लेकिन अभी आपके मन में विचार ही आया, आप उसको एक रूप देना चाहते हैं, तो हमारे महाविद्यालय में इनोवेशन एम्बेसडर, नवाचार के दूत, माने कैसे नवाचार मन में आता है और उसको हम कैसे सामने ला सकते हैं, उसके रूप में डॉक्टर कमलेश चौरसिया सर आपके सामने बैठे हुए हैं। आप सभी को पहचानते हैं? मैं बताऊंगा और इसकी शुरुआत में 2 घटनाओं से करूंगा जो हमारे इतिहास का भी पार्ट रही है। पहली घटना उसमें से है, जैसे हम लोगों ने हरित क्रांति के बारे में सुना है। जब तक हरित क्रांति नहीं हुई थी तो हमारे यहाँ भोजन की बहुत समस्या थी। आकार बहुत सारे पड़ा करते थे, जिसमें मेन कारण अंग्रेजों की जो नीति थी वो भी उत्तरदायी थी,
और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर हेक्टेयर जो उत्पादन था आपके फसलों का वो बहुत ही कम हुआ करता था। तो इसके लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने विचार किए, यहाँ के वैज्ञानिकों ने विचार किए। अब क्योंकि मैं साइंस का हूँ तो एग्जाम्पल भी साइंस वाला ही दूंगा आपको, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद लेकर के और खुद भी प्रयास करके उन्होंने एक नया इनोवेशन किया। उन्होंने हाइब्रिड बीज बनाने शुरू किए और उसी हाइब्रिड बीज का प्रयोग करते हुए अपने यहाँ अपने देश में हरित क्रांति को जो है बढ़ावा मिला, जिसके कारण प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा। और स्थिति ये बनी कि आज हम अपने देश की जनता के लिए भरपेट भोजन तो उपलब्ध करा ही पाते हैं, साथ ही उनका निर्यात भी बहुत मात्रा में करते हैं, यानी हम आत्मनिर्भर हो गए। स्थिति ये थी कि उस समय के साइंटिस्टों ने, जैसे एक होता है ना कि धक्का लगना, तो हमने उनसे मांगा मित्रवत और उन्होंने हमको नहीं दिया, तो हमने उस पर काम करना शुरू किया। इनोवेशन का मतलब ये है कि आप उस चीज़ से उसमें कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, वो कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। तो उस संदर्भ में उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन बनाने का संकल्प लिया और इंडिजिनसली यानी स्वदेशी उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन बनाए। तो क्रायोजेनिक इंजन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो ईंधन था हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसको लिक्विड स्टेट में और बहुत ही माइनस यानी ठंडे टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, उसके लिए उस इंजन की जरूरत पड़ती है। तो हमने उस इंजन को बनाया और ये चीज़ें हमने मांगी और हमको नहीं मिला। उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, हमको करना है और हमने किया। जैसे आप लोग फिल्मों में देखते हैं, आजकल भी देखते होंगे, लोगों का दिल टूटता है तो IAS बन जाते हैं। तो वो भी एक इनोवेशन है, विचारों का इनोवेशन, कि नहीं हम कुछ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इनोवेशन यानी आपका जो नवाचार है वैसे ही आपके काम में होता है। मान लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप का कोई उद्यमशीलता आप अपनाते हैं, उसमें कुछ नया करना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए होटल खोलना है आपको,